ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2024 में यानी अभी रिसेंटली आया है और ये जो क्वेश्चन है मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को लेने का इसलिए था, पिछले कई सालों में ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, तो हम इस प्रॉब्लम पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या बेसिकली कर सकते हैं ना। तो जब आपको ये गिवन होता है कि जब आपको कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर गिवन है, ठीक है, और वो भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो वर्क डन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन होता है वो हमेशा हम लिखते हैं फोर्स वेक्टर डॉट displacement vector. This is what we write. You can always split this vector into three components, which is fxi plus fyj प्लस एफ जेड के। ऐसे तो आप हमेशा लिख ही सकते हो इसको। डी आर जो डिस्प्लेसमेंट आप उसको हमेशा लिख सकते हो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। एंड क्योंकि हमको पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट में वर्क करता है, तो जब हम आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट जे एंड के डॉट के का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। कि हमें ये भी पता है कि अगर हम आई को जे से डॉट करेंगे या फिर जे को जब हम के से डॉट करेंगे, के को जब हम आई से डॉट करेंगे हमें, तो अगर मैंने आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से किया तो मेरा जो वर्क डन आएगा एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट का फोर्स एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, तो ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक्स डायरेक्शन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब करेगा तो वो वर्क में कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन का फोर्स वाई डायरेक्शन में जब डिस्प्लेस होगा कंट्रीब्यूट करेगा। वाई डायरेक्शन का फोर्स जेड की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता या एक्स की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, मिक्सअप नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है, सेपरेटेड टर्म्स है सारी की सारी, ये हमें समझ में आ रही है। हमें ये बात भी क्लियर है दैट अगर मैं आपसे ये कहूँ दैट वर्क डन जो होता है वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन वी नो। सो डी डब्ल्यू कैन ऑलवेज रिटन एज डी लाइक दिस। अगर मैं डी यू एक्स लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से, बिकॉज आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डी डब्ल्यू एक्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डी डब्ल्यू वाई, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डी डब्ल्यू जेड। तो बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये वाली टर्म इसके इक्वल हो। अगर मुझे यहाँ से एफ एक्स चाहिए तो आई विल राइट माइनस का डी यू एक्स बाई डी एक्स। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, मतलब इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें कहीं पे भी वाई वाली टर्म नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्स वाली टर्म है मेरे पास में, ध्यान से देखो, वो सिर्फ ये वाली टर्म है ना, ये मेरा यू एक्स है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा 8x, यही मैं यहाँ पर करूँगा तो ये आएगा माइनस का 8x। जो मेरा u था वो कितना था, मुझे u दिया हुआ था 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये अगर मुझे fy निकालना है तो माइनस का dy अपॉन में dy करना होगा। तो ये मेरा y कंपोनेंट है, ये वाला। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, y को डिफरेंशिएट करूँगा 1 के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा -1। ऐसे ही अगर मुझे एफ जेड चाहिए तो मेरे को बस सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रिक्वायर्ड, -1 ही आएगा, वो भी क्योंकि z को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा z के रिस्पेक्ट में तो 1 ही तो आ जाएगा, विद नेगेटिव तो फॉर्मूले में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फाइनल जो मेरा वैल्यू होना चाहिए, मेरा जो फोर्स होना चाहिए, इट शुड बी माइनस ऑफ 8x आई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स के साथ लिखेंगे ना। आई विल राइट माइनस का ये 1 आया था, ये 1 आया था, मुझे कैलकुलेट करना था एट 1 to 1, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। मेरा f आ जाएगा माइनस का 8i माइनस का j माइनस का k, मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं थ्योरी को समझो, ऑल्दो हमारा जो आंसर टिक हो जाएगा वो ये वाला टिक हो जाएगा।